नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हिंदुस्तान की तारीखें बताती आई हैं कि लोधी वोट और जैन वोट ने सदैव हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की रक्षा की है और कई नेताओं को तख्त दिए हैं, ताज दिए हैं। आज मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हैं और चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जबरदस्त मैदान में है। इसी बीच सागर की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने संगीता तिवारी, सुशील तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है और बहुत हद तक ये जिम्मेदारी जो है विधायक के कंधों पर है। विधायक 3 बार के विधायक हैं शैलेंद्र जैन साहब। जब एक जो मैंने पहले बात की है, ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी उस समाज के लिए जिसने, अगर सागर की तस्वीर देखें तो सबसे पेटेंट पक्का वोट अगर कोई है तो वो जैन है। उसने सदैव भारतीय जनता पार्टी की रक्षा की है। उम्मीद है इस दफ़ा भी करेंगे। विनय भाई, हालांकि मैं कभी भी, जब से मैं राजनीति में हूँ 1991-12 से, मैंने कभी राजनीति को जातीयता के चश्मे से देखा नहीं जी। मैं जब पहली बार मुझे 2008 में टिकट मिला, पहली बार चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला, तब भी मैंने कभी ये कैलकुलेशन नहीं किया कि कितने जैनी हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितना SC है, कितना OBC है। हमने सदैव एक, जैसे मेरा निजी संबंध जैसे किसी व्यक्ति के साथ है तो वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जात का हो, तो वो मेरी एसेट मानता था मैं, वो मेरी स्ट्रेंथ थी। तो जब मुझे पहली बार 2008 में टिकट मिला तो अनेक कांग्रेसी घर बैठ गए थे। मैं आपको बिल्कुल, कुछ कांग्रेसियों ने पद त्याग करके पार्टी होकर वो हमारे साथ खड़े हो गए थे क्योंकि मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। इतने वर्षों से मैं सागर में हूँ तो इस नाते अनेक लोगों से ये बात अलग है कि सागर में जैन समाज एक प्रभावशाली समाज है और सम्मानजनक उनकी संख्या है, तो वो एक एडिशनल बात हो सकती है। लेकिन आप देखिए 2008 में जैन वर्सेस जैन था। मैं माननीय प्रकाश जैन जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। प्रकाश जैन जी स्वयं जैन थे और जब मैं चुनाव लड़ा तो जैन समाज में डिवीज़न होना स्वाभाविक था। तो जैन समाज की वोट, सिर्फ जैन समाज की वोट ही बीजेपी की स्ट्रेंथ रही हो, ऐसा मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। जैन समाज चूँकि एक बुद्धिजीवी समाज है, विवेकशील समाज है, सोच समझ के उनका प्रभाव भी है, तो एक बड़े तबके को प्रभावित करने की हैसियत जो है वो समूचे बुंदेलखंड में हम देखते हैं जैन समाज के अंदर है। लेकिन जब 2008 का मामला हो, 2018 का मामला हो, 2018 में नेवी जैन और हम दोनों चुनाव लड़े, तो बाकी सारी समाजों के सहयोग से, आशीर्वाद से तब विजय प्राप्त हुई। तो मैं उसको उस दृष्टि से नहीं देखता कि जैन समाज के होने के नाते सिर्फ हमें सफलता मिल रही हो, लेकिन जैन समाज का बड़ा योगदान है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ जैन समाज की बात करेंगे तो फिर बाकी समाज के प्रति ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि ये कोई सामाजिक चुनाव नहीं है, ये तो राजनीतिक दलों के चुनाव हैं और इसकी मूल में जो है वो नगर के विकास की अवधारणा, नगर के विकास की योजनाएं, नगर के विकास में किस दल ने क्या किया है, वो सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। हम राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पे ये नगरीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें मेरा ये हमेशा से मानना है कि पहली बार सागर शहर के इतिहास में, जब से सागर शहर अस्तित्व में आया, पहली बार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं सागर के उसमें मिल पाई। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं और इन सभी कामों में मुझे भय इतना है कि कहीं कोई व्यवधान ना आए
अगर सारा कुछ ठीक चलता रहा तो आगामी 1.5 वर्ष के अंदर सागर शहर की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। सागर शहर उस मुकाम को हासिल कर लेगा जिस मुकाम का वो हकदार है वर्षों से, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी कभी रही नहीं कि सागर को उसका असली हक मिल पाए। संभागीय मुख्यालय है, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो हम बेसिक सुविधाओं से महरूम थे। आज सागर शहर में जिस तरह की सीवरेज की योजना है, ड्रिंकिंग वाटर की योजना है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे काम हो, उन सारे तमाम कामों को अगर देखा जाए और ये काम पूर्ण होने पे सागर, मैं नहीं मानता कि सागर का कोई मुकाबला जबलपुर से है, ग्वालियर से है, उज्जैन से है। सागर का मुकाबला इंदौर, भोपाल से है। और स्मार्ट सिटी के जिस तरह की विविधतापूर्ण काम हुए हैं, सागर की जनता को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के कामों को चुनने में हम सब जनप्रतिनिधियों की और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सहायता की, जिसकी वजह से हम इतनी विविधताओं वाले काम ले पाए। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के 100 शहरों में जो स्मार्ट शहर बन रहे हैं, इतनी विविधताएं किसी शहर में हुई होंगी। मतलब शुरुआती दौर में जैसे ही आपकी जो कांग्रेस से आपके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जग जाहिर है शुरू में कुछ सवाल उठे, तमाम चीज़ें, लेकिन शैलेंद्र जैन ने काम करके ये बता दिया कि कल भी वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही थे और आज भी। मैं भारतीय जनता पार्टी में कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मैं जीऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला हूँ। मेरी आस्थाएं, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो एक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ अस्तित्व में आए राजनीतिक दल है। और यहाँ पे राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है, राजनीति एक सेवा का माध्यम है। और मुझे याद है श्रद्धेय अनिल माधव दवे जी जब थे, 2008 का चुनाव था, तब उन्होंने स्लोगन दिया था, सेवा का संकल्प लिया है, जन जन का आशीष चाहिए। मुझे लगता है ये वाक्य मेरे जहन में स्थायी भाव बना गया। हमने हमेशा राजनीति को या ये जो जनप्रतिनिधि बन के काम करने का अवसर मिला, उसको एक अवसर के रूप में देखा कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये अवसर मिलते हैं। अगर ये अवसर मिला है तो पूरी ताकत के साथ, और मैं, आप जानते हैं 2008 के पहले से ही, बल्कि 2006 से जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था, मैं पूर्णकालिक हूँ। मैंने कोई व्यवसाय नहीं किया, आप देख सकते हैं। मेरे कोई अन्य गतिविधियों में मेरी संलिप्तता नहीं है। मैं प्योरली सुबह से लेकर रात तक समाज सेवा और जो नगर के कल्याण की, उनके विकास की जो परियोजनाएं हैं, उन पे कैसे काम किया जाए, हमारी मेहनत से, मेरे सहयोग से शहर कैसे बेहतर हो सकता है, शहरवासियों को सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, उसमें पूरा चिंतन है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मेरे लघु भ्राता, हमारे उनका छोटे भाई बड़े भाई का संबंध है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परिवार में फूट डालने का एक षड्यंत्र किया, ये मुझे ठीक नहीं लगा। इट्स ए डर्टी पॉलिटिक्स। और अब चूँकि कांग्रेस के पास सारे शस्त्र ख़त्म हो गए थे, सारे चला चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं था, तो उन्होंने घर में फूट डालने का काम किया। इसमें मैं कहूँगा कि सुनील भाई जो हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी थोड़ा सा चिंतन मनन करके निर्णय करना था। हम दोनों भाइयों के बीच में पहले दिन से एक मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग रही आई कि हमारा उनकी राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनका हमारी राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं था। पर्सनल लेवल पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से
मिलते जुलते थे, पारिवारिक अच्छे संबंध थे। लेकिन जब रिश्तों में राजनीति आ जाएगी तो वो रिश्ते खटास भरे हो जाएंगे। चुनाव में यही हुआ। अब मुझे लगता नहीं कभी पूर्ववत स्थिति आ पाएगी, क्योंकि राजनीति में या चुनाव में फिर कोई सीमाएं नहीं होती। हालांकि मैंने कभी सीमाएं लांघी नहीं। मेरे 3 चुनाव व्यक्तिगत मैंने लड़े। इन तीनों चुनाव में मैंने कभी अपने प्रतिद्वंदी के विषय में पर्सनल कोई आरोप भी लगाया हो, हमने नाम भी लिया हो इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो आप उठा के देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की व्यक्तिगत पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के लिए इतना कुछ है कि मुझे सामने वाले का कोई चरित्र हनन करना हो या उनके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स करना हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन हम तो कहेंगे कि बशीर बद्री की लाइनें हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ कि ये शेर जो है बहुत मौजूद है वर्तमान राजनीति में, कल भी था आज भी है। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये उसूलों की राजनीति है और राजनीतिक दलों के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसके प्रति समर्पण दिखाने का समय है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार सागर विधानसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया। सागर की जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता। तो मुझे सागर की जनता के साथ न्याय करना है, ये मेरा पहला धर्म है। और द्वितीय धर्म है ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है जिनने मुझे ये अवसर दिया, मुझे उनके प्रति समर्पण का भाव रखना ही है। वो हमारा एक सोच है। तो भारतीय जनता पार्टी का हित देखना हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने माँ के स्वरूप माना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात करना तो मैं लगता है कि इससे गंदा काम जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ जी रहा हूँ और मरते दम तक जीऊँगा। जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करूँगा। और मैं ये हमेशा मानता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि का परिवार 4 दीवारी तक नहीं होता, उसका ये परिवार है। पूरा सागर नगर को मैं अपना परिवार मानता हूँ। तो हमें पूरे परिवार के साथ न्याय करना होगा। हमें ये हमारा भाई है, खून का रिश्ता है, इसलिए ये विषय जो है ये विषय बहुत दूर हो गया, ये दूर हो गए। ये मुझे इस सागर की जनता ने, इस परिवार ने मुझे इतना स्नेह दिया कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं लोगों के दिलों तक पहुंचने में सफल हुआ हूं। तो लोगों ने मुझे वास्तव में बड़ा सम्मान दिया, बड़ा स्नेह दिया, अपने करीब पाया। मेरा सागर की जनता के साथ बड़ा जीवंत संपर्क है। सागर की जनता को मैं धोखा नहीं दे सकता, भारतीय जनता पार्टी को मैं धोखा नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, महापौर पद के प्रत्याशी जो हैं बहन संगीता सुशील तिवारी जी, उनको जिताना मेरा राजनीतिक और नैतिक दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी के 48 ही वार्डों के जो पार्षद हैं उनको विजय सुनिश्चित करना ये हमारा धर्म है और ये तो मैं राजधर्म मानता हूँ। और आज मेरा राजधर्म यही है कि परिवार के प्रति जो आपकी आसक्ति हो सकती है उससे ऊपर उठ के राजधर्म का पालन करूं। और जो मुझसे मेरी पार्टी अपेक्षा कर रही है, जो सागर की जनता अपेक्षा कर रही है, उस अपेक्षा पे मैं खरा उतरूं। ये मेरे लिए परीक्षा का समय है। मुझे लगता है सागर की जनता मेरे भावनाओं को समझेगी, मेरे विचारों को समझेगी और इस लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में सागर की जनता मेरे साथ खड़ी होगी।
मेरे को आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, महापौर प्रत्याशी या पार्षद प्रत्याशी, सारे प्रत्याशियों को जिताने में मैं सफल होऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मतलब आज मेगा में आपका जो जनसंपर्क था जी, और बहुत तादाद में वार्डों से निकली पब्लिक, बड़ा उत्साह देखा भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी चूँकि रूट लेवल की पार्टी है और बूथ लेवल का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कांग्रेस पार्टी में अब हम देखते हैं कि नेताओं की तो भरमार होती आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्य विशेषता है, वैशिष्ट्य है, वो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी। और इस नाते हर व्यक्ति को समय आने पे उसका समुचित अवसर, उसका मूल्यांकन होता है, उसको अवसर मिलता है। अब आज सागर में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी आई, वो कभी इस देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचेंगी किसी को कल्पना नहीं थी। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार बना लिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये पार्टी अद्भुत और अद्वितीय है। और यहाँ इस समय जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है, इतना चमकदार नेतृत्व मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक दल में है। और मुझे तो बहुत गर्व है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में काम करने का अवसर मिला। जिस तरह के कार्यकर्ता यहाँ समर्पित भाव के साथ हैं, आप देखिए ना, सुशील तिवारी जी या संगीता भाभी जी का चुनाव है, सारे के सारे कार्यकर्ता ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जैसे खुद का चुनाव हो। यही वैशिष्ट है और इसी कार्यकर्ताओं के, इसी भाव के और समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी सागर में अजेय है। सागर में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन मानता हूँ। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा, फिर कमल खिलेगा। जाहिर तौर पर आप क्या कहेंगे, खिलेगा? निश्चित रूप से कमल के खिलने का जो एहसास है वो होना शुरू हो गया है और कमल खिलना निश्चित है। कमल को खिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि सागर की जनता को भी ये विश्वास है कि मैंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में सागर की जनता को निराश नहीं किया। उन्हें हमारी बात का विश्वास भी है। जहाँ जहाँ मेरा जनसंपर्क हो रहा है, जिन जिन लोगों तक मेरा संवाद हो पाया है, उनको मैं अपनी भावनाओं से अवगत करा पाया हूँ और वो मेरी भावनाओं से संतुष्ट हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े होंगे। और कमल खिलने में कहीं कोई शंका नहीं लगती। और सागर में बहुत अच्छा समय, जो स्वर्णिम कालखंड कह सकते हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। चीज़ें पाइपलाइन में हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है, अभी लग रहा है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं। अगर आपका निजी घर बनाना हो तो आपके सारे घर के लोग हलाकान हो जाते हैं, आजू बाजू पड़ोस के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। और जब एक अपना निजी घर बनाने में इतनी कठिनाई आती है, इस समय तो हमने सारी योजना एक साथ शुरू कर दी। हमारे पास समय कम है तो हम ये इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि पहले हम ये सड़क बना लेंगे फिर हम दूसरी। हमने सारी योजनाओं को एक साथ क्रियान्वयन शुरू किया है। तो ये प्रसव पीड़ा है और प्रसव पीड़ा के बाद सागर की जनता को मैं आज आपके चैनल के साथ, सागर टीवी के साथ आपको विधि भाई बता देना चाहता हूँ, 1 महीने के बाद से पूरे 1.5 साल तक खुशखबरी मिलने वाली है। आज की तारीख से 1 माह के बाद सड़कों का जो लोकार्पण का दौर शुरू होगा, भवनों के लोकार्पण का दौर शुरू होगा। सागर का तालाब कोई कुछ भी कहे, मैंने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ,
मेरा काम स्वयं बोलेगा, मेरे शब्द जो हैं उनको बोल के मैं अपना वज़न कम नहीं करूँगा। आप देखेंगे जब सागर का तालाब बन के कंप्लीट हो जाएगा, देश के टॉप 10 वाटर बॉडीज़ में सागर को शामिल नहीं कर पाया तो फिर मैंने स्मार्ट सिटी के कामों में हमारा क्या योगदान होगा। पानी मानसून के पहले के सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, 45 नाले टैप हो गए हैं और ये जो पानी अभी गिर रहा ना, आप सीसी लेके चले जाइए वीरी भाई सागर के, आप बुला लीजिए पूरे विपक्षी कांग्रेसियों को बुला लीजिए, आप तालाब के पानी में गंदगी का नामो निशान बता दीजिए। 45 नाले टैप करके और पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया है, 4.5 किलोमीटर लंबा पाथवे बन गया है, मतलब बनने की शुरुआत हो गई। हमने हाइड्रोलिक गेट लगा दिए हैं, डीसिल्टिंग, अब डीसिल्टिंग के हमारे कांग्रेसी मित्र पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे भैया डीपीआर तो पढ़ लो, 0.9 मीटर, इट कम्स अराउंड 3 फीट, 3 फीट की डीसिल्टिंग हो चुकी है, एक्सेप्ट जो चकरा घाट का लो लाइंग एरिया है जहाँ पे हमेशा ही पानी भरा रहता है, वहाँ पे डीसिल्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। एक ठेकेदार तो कांग्रेसी है, नाम नहीं लूँगा, मैं जब मुआयना कर रहा था तालाब का तो वो आया कहना भैया इसमें मैनुअल में मत करा देना। मैंने ठेका लिया था, मैंने को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो 20 फीट गहरा वहाँ पे गहराई है और इतना मडी एरिया है, इतनी स्लिपरी एरिया है कि वहाँ पे एक्चुअल में डीसिल्टिंग संभव नहीं थी। बाकी काम सागर के तालाब के एज पर डीपीआर चल रहे हैं, समय सीमा में ये तमाम काम हो जाएंगे। एलिवेटेड कॉरिडोर हो, चाहे जो भी काम है, 45 सड़कें हमने चुनी हैं, एक एक सड़क। उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी रोड, आप रात को जाइए ना, हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। ऐसी ही सारी सड़कें बना के दूंगा, वो हमारा एक सैंपल है। सारी सड़कें ऐसी बनेंगी, स्मार्ट सड़कें बनेंगी। शुरुआती दौर में चूँकि स्मार्ट सिटी के पास, नगर निगम के पास स्मार्ट अमले की कमी थी, उसके चलते कुछ परेशानी आई हैं, कुछ दिक्कतें आई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारे लिए ये सारी चीज़ें एक सबक के रूप में हैं। आगे जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनको और भी बेहतर से बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करेंगे और सागर शहर को, सागर के प्रति मेरे को ऋण चुकाना है। मैं ऋण तो नहीं हो सकता, लेकिन ऋण चुकाने के लिए अपनी मातृभूमि का, जन्मभूमि का ऋण चुकाने के लिए एक अवसर परमपिता परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं कहीं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सागर की जनता को मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये विधायक शैलेंद्र जैन साहब थे, बिल्कुल साफ कर दिया कि राज धर्म का वो पालन कर रहे हैं। खून के रिश्ते अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है और पार्टी ने जो उन्हें दिया है वो अपनी जगह है, इसलिए वो राज धर्म का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस।